मेरे प्यारे लाइफ साइंस के छात्र मित्रों, लाइफ साइंस को परसू करने वाले स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस के फील्ड में किसी तरह का काम करने वाले मित्रों, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो या लाइफ साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले हो, मैं डॉक्टर राजेश तिवारी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग कोरोना इंड्यूस्ड हाउस अरेस्ट कंडीशन में हैं। यानी बड़ी टिपिकल कंडीशन है, लेकिन कहा जाता है या कहा गया है कि जो आपदा को अवसर में बदल ले वही अल्टीमेटली सक्सेसफुल होता है। तो हम सब लोग साइंस वाले हैं और स्पेशली लाइफ साइंस वालों का प्रैक्टिकल माइंड होता है, तो हम लोग चाहें तो थोड़ा प्रयास करके इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट मित्र हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या CSIR लाइफ साइंस या किसी अन्य कोर्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि लाइफ साइंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो, उन लोगों के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अगर देखा जाए तो एक तरह से कुछ मामले में अच्छा इसलिए भी है कि कम से कम हमारा जो टाइम तमाम जो चाहे बेकार में व्यतीत हो रहा था वो टाइम हमारा सेव है, और हम चाहें तो उस सेव टाइम को अपने पढ़ाई लिखाई में लगा सकते हैं। अपने विषय की जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हमको पढ़ाते 25 ईयर हो गए हैं और हमारी अब किसी कोई कंपटीशन नहीं है। भाई हम लोग को जो होना था हो चुके हैं, अब कुछ होना है नहीं, जो हो चुका हो चुके हैं, अब क्या होना है। भगवान के पास सब कुछ ठीक है, घर परिवार बढ़िया, नौकरी, सब कुछ ठीक है। आज मैं आप लोगों से कुछ विशेष बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब शुरू में था तो हम लोग को लगता था कि यार कोई अगर हम स्पेशल चीज़ जानते हैं तो बाकी लोगों न बताएं, क्योंकि वो सीख लेगा तो हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। लेकिन अब ये सारी बातें नहीं, हम लोग उससे आगे जा चुके हैं। लगभग 50 के आसपास की उम्र हो गई है, तो हम किसी को क्या अपना कॉम्पिटिटर मानेंगे। हम लोग का जो होना था हो चुके हैं। ठीक है, तमाम बातें हमने अपने सीनियर से, अपने गुरुजनों से, अपने बुक्स की मदद से खुद ही हमने डेवलप किया। एक एक करके हम चाहते हैं कि उन सारी बातों को हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करें, और हो सकता है कि वो चीज़ें आपके लिए बड़े काम की हों। हो सकता है कि आपके सिलेक्शन में वो कुछ हेल्प कर दें, या आप टीचर हैं या टीचर बनने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ आर्टिस्टिक टीचिंग में आपको हेल्प कर दें। तो यही जान करके, यही सोच करके आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अपने इन दिनों 2, 4, 5 साल के बीच के अनुभव की बात करें, हालांकि हमको पढ़ाते 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इन दिनों की मैं बात करूँ तो इन दिनों में हम लोग, अब देखिए आप अधिकांश लोग जानते हैं, उन्हें जानते हो जान लीजिए कि हम केमिस्ट्री, बॉटनी और इंग्लिश तीनों में हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और एक ऐसे टॉपिक में हम PhD किए हैं जो लाइफ साइंस और केमिस्ट्री दोनों में एप्लीकेबल है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इस तरह से हमारी जो केमिस्ट्री का नॉलेज है वो हमारी लाइफ साइंस की तमाम बातों को एक्सप्लेन करने में बड़ी हमारी मदद करती है, और हमने बड़ी ईमानदारी से मेहनत किया है। हमारे जो मित्र हमको नज़दीकी से जानते हैं वो भी जानते हैं कि मैं इधर उधर टाइम कम देता हूँ या नहीं देता हूँ। मेरा मन सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगता है, बाकी टाइम जो मेरा बचता है वो मैं अपने घर पे अध्ययन करता हूँ। मेरी थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी है, तो मैं थोड़ा सा धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करता हूँ। तो इस तरह से मेरा दिन समय आराम से कट जाता है, और अभी भी कट रहा है। वैसे लाइफ बड़ी हेक्टिक होती है, गवर्नमेंट जॉब है, अपनी कोचिंग पढ़ाते हैं, घर पे अध्ययन करके हमारा टाइम बड़ा बिजी रहता है। लेकिन इन दिनों मैंने जैसा कहा कि जो कोरोना इंड्यूस जो हाउस अरेस्ट चल रहा है, इनमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो अब मैंने सोचा है कि जो अपने पिछले अनुभवों में मैंने पाया है कि तमाम बच्चे MSc कर लिए हैं, 1 आध साल से तैयारी भी कर रहे हैं, उन लोगों के पास फैक्ट तो ढेर सारे हैं, तमाम बातें जानते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं होता है। ये लाइफ साइंस ट्यूशन की थोड़ी सी कमजोरी होती है। दूसरी कमजोरी होती है कि लाइफ साइंस का होने के नाते पता नहीं क्यों लोग बेसिक मैथ से भागते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन करने से घबराते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइफ साइंस में जो कैलकुलेशन होती हैं वो केवल प्राइमरी लेवल की होती हैं, उसमें किसी को प्रॉब्लम कभी होती नहीं है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का जहाँ यूज होता है उसको रटने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री अप्लाई उसमें की जाती है।
वो केमिस्ट्री अप्लाई करके हम लाइफ साइंस की तमाम बातों को ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। तो इसी कड़ी को शुरू करते ही मैंने सोचा है कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूरे लाइफ साइंस में हैं उनको एक एक करके छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब वीडियोज़ अगर आपके काम की हैं, कुछ हेल्प आपको उससे मिल सकता है, अगर आपकी टीचिंग क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है, आपके स्टूडेंटशिप में थोड़ा सा अगर प्रोग्रेस हो रहा है, लगता है कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आप कर पाएंगे, तो मेरे इस वीडियो को अगर आप लगता है कि अच्छा है तो आप अपने स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं उनको आप बताइएगा। अगर आपको उचित लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लगता है कि बकवास है तो फिर कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिएगा उसको। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आपके सामने शुरू करने वाले हैं जिसमें जीन इंटरेक्शन की तमाम रेशियोज आप जानते हैं, आप निकालते हैं। ठीक है, जहाँ तक रेशियो की बात है तो आप जानते हैं जीन इंटरेक्शन में जो नॉर्मल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड जो रेशियो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है और अलग अलग रेशियो हमको मिलती है। तो खाली रेशियो अगर याद करने की बात है तो 4-5 रेशियो कोई रट लेगा, आप भी रट लेंगे, आपको याद होगा भी। थोड़ा सा क्वेश्चन जो आजकल आते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो स्टेटमेंट है उस पर बेस्ड वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। खाली रेशियो याद करने से कुछ होगा नहीं। रेशियो अगर आप याद कर ले तो हो सकता है कि आज क्वेश्चन मिल जाए, वो भी नीट स्तर पे। आपके स्तर पे अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जहाँ पे खाली रेशियो पूछी जाती हो। आप लोग इन सारी बातों को हमसे अच्छी तरह अधिक जानते हैं आप लोग, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप लोग सारे एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो करंट जो स्ट्रैटेजी चल रही है उससे ज़्यादा अच्छी तरह भली भांति हमसे आप अच्छी तरह से आप ज़्यादा उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में और क्या बताना, आप सब लोग मैच्योर हैं, हाईली एजुकेटेड आप लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। तो मैं आपको प्रयास करूँगा छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो जीन इंटरेक्शंस हैं उनसे ले करके और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पूरी लाइफ साइंस के, उसमें चाहे थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व हो, चाहे थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो, तो उसको हम फुल्ली एक्सप्लेन करने समझाने का हम प्रयास करेंगे। और बाद में आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप लोग बताइएगा, उस पर भी अपने बुद्धि के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से उसको भी हम सरल बनाने का प्रयास करेंगे। अब मेरा ये प्रयास कितना सार्थक है, कितना आपके काम का होता है कि आप लोगों के रिस्पांस से हमको पता चलेगा। जैसा आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। तो जीन इंटरेक्शन में हम स्टेटमेंट सहित रेशियो निकालने का आपको तरीका बता रहे हैं। जो करंट ट्रेंड है उसमें स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस स्टेटमेंट को केयर करके अगर आप रेशियो को मॉडिफाई करके निकाल लेते हैं तो आपके बड़े काम की होगी। तो आज के डेट में हम क्या करने वाले हैं, 2 बड़ी फेमस रेशियो हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो और एक है सप्लीमेंट्री जीन रेशियो। इसको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने और रेशियो निकालने का हम प्रयास करने चल रहे हैं। देखिए, वैसे अगर आप देखेंगे, अगर करंट जो टाइम में अगर जो बुक्स हैं उनको देखेंगे तो उसमें देखा गया है कि 2 डिफरेंट जीन जिसको हम कहते हैं नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन, इसके बीच की सारी रेशियोज को, सारे रिलेशन को आज हम एपिस्टैसिस ही कहते हैं। यानी 2 डिफरेंट जीन के बीच का जो इंटरेक्शन होता है अब उसको हम कलेक्टिवली एपिस्टैसिस ही कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रेजेंट ईयर में करेंट 2-4 वर्षों के पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या लगेगा कि वही जो ट्रेडिशनल पैटर्न हम लोग का चला आ रहा है उसी पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आज भी हमारे लिए अलग से कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन, सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन, हाइपोस्टैटिक जीन रिलेशन, हाइपोस्टैटिक एपिस्टैटिक जीन रिलेशन, ऐसे डुप्लीकेट जीन रिलेशन, ऐसे ही हमारे जितने और भी जीन रिलेशंस हैं सबका आज भी महत्व है और उनका स्टेटमेंट और उनका बेस्ट क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे जिस पैटर्न क्वेश्चन हमसे आजकल पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे आपसे हम बात करें। तो हम कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री 2 रिलेशन पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखेंगे मेरी बात को, कुछ चीज़ें बड़ी ही ईजी हैं और रिलेशन निकालना ही बड़ा आसान सा है। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन की। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन की आपसे हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब होता है ऐसे 2 ऑब्जेक्ट, ऐसे 2 पर्सन या ऐसे 2 जीन के बीच रिलेशन जिसमें कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करना है, कोई पर्टिकुलर लक्षण मान लीजिए शो करना है। तो अगर वो 2 पार्टनर, और 2 पार्टनर 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 जीन भी हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे जीन होंगे। तो अगर दोनों पार्टनर या दोनों जीन मिल करके अगर दोनों मिलेंगे तभी वो कैरेक्टरिस्टिक फिनोटाइप या कैरेक्टर शो होगा। और अगर दोनों में से अगर एक भी अगर एब्सेंट होगा
तो कैरेक्टर शो नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, यानी दो व्यक्तियों के बीच में, दो काउंटर पार्ट के बीच में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों मिलके ही अगर साथ काम करेंगे तो वो कैरेक्टर या वो काम पूरा हो पाएगा, शो हो पाएगा। अदरवाइज उनमें से कोई अकेले वो काम नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कहूँ कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन, तो आप जानते हैं अगर क्लास चलनी है तो आप जानते हैं क्लास में सारे स्टूडेंट अगर आ जाएं और टीचर ना आए तभी क्लास नहीं चलेगी। ऐसे मान लीजिए अगर टीचर आ जाए स्टूडेंट ना आए तभी क्लास नहीं चलेगी। आप जानते हैं क्लास तो तभी चलेगी जब स्टूडेंट और टीचर दोनों ही साथ साथ प्रेजेंट रहें, तभी क्लास चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। यानी क्लास का चलना अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर है तो उस क्लास को चलाने के लिए दो पार्टनर हैं, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट। अगर दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे अपने फंक्शनल फॉर्म में तो क्लास चलेगी, और दो में से कोई एक अगर एब्सेंट हो जाएगा, खाली एक ही रहेगा, तो क्लास ना चल पाएगी। यानी कि ना तो अकेले टीचर ही क्लास चला पाएगा और न ही अकेले स्टूडेंट क्लास चला पाएगा, दोनों रहेंगे तभी क्लास चलेगा। इसका मतलब क्लास को चलाने के लिए, क्लास को रन कराने के लिए जो दो पार्टनर हैं टीचर और स्टूडेंट, दोनों में आपस का जो रिलेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। आप जानते हैं कि गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, जिसको आज हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कह रहे हैं, वो अनादिकाल से कॉम्प्लीमेंट्री था, आज भी कॉम्प्लीमेंट्री है और फ्यूचर में भी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। हो सकता है फॉर्म उसका बदल जाए, हो सकता है आदमी की जगह पे वो मशीन ले ले, हो सकता है कोई मशीन आपको पढ़ाने लगे, लेकिन याद है कि जो पढ़ाएगा उसे हम टीचर ही तो कहेंगे। यानी जो मशीन हमको पढ़ाएगी वो भी हमारी टीचर ही होगी। यानी टीचर इज वन हु टीचेज, जो हमें पढ़ाए वो हमारा टीचर है। तो हो सकता है आजकल एक सामान्य आदमी टीचिंग करता है, उस आने वाले समय हो सकता है मशीनें टीचिंग किया करें, ऐसा हो सकता है, लेकिन रहेगा तो टीचर ही। तो इस तरह से टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हुआ। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आपसे लें, मान लीजिए हमारा जो पहले सामाजिक ताना बाना था, पति पत्नी हुआ करते थे, हैं आज भी हैं, रहेंगे भी। मान लीजिए इसमें मैं उदाहरण लूँ कि बच्चे पैदा करना उदाहरण है, हमारा लक्षण है, कैरेक्टर है बच्चे पैदा करना। तो हमारा जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है, ट्रेडिशनल जो हमारा पैटर्न है, उसमें जानते हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वाइफ और हस्बैंड दोनों का ही एक्टिव फॉर्म में रहना जरूरी है, यानी दोनों मिलकर के बच्चे पैदा करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बच्चे पैदा करना इस तरह सोचे हैं कि वाइफ और हस्बैंड दो पार्टनर हुए, ना तो अकेले वाइफ बच्चे पैदा कर सकती है, ना अकेले हस्बैंड बच्चा पैदा कर सकता है, दोनों मिलेंगे तभी बच्चे पैदा हो सकते हैं। यानी बच्चा पैदा करना अगर कैरेक्टर है तो वाइफ और हस्बैंड जो दो यहाँ पर पार्टनर हैं उनके बीच का रिलेशन कैसा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। तो यहाँ तक तो ट्रेडिशनल बात है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो वाइफ और हस्बैंड के बीच का जो रिलेशन है कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड दोनों पार्टनर जब मिलेंगे तभी बच्चे पैदा होते हैं। ना तो अकेले वाइफ बच्चे पैदा कर सकती, ना अकेले हस्बैंड बच्चा पैदा कर सकता। तो हमने जो दो आइडियल एग्जाम्पल आपको दिए, इसमें एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, और ट्रेडिशनल पुराने पैटर्न पे जो हमारा समाज चल रहा है उसमें वाइफ और हस्बैंड के बीच का रिलेशनशिप भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में आता है। अब थोड़े समय के लिए आपको हम सप्लीमेंट्री की बात करें, जरा हम सप्लीमेंट्री की तरफ आपको ले चलें। तो सप्लीमेंट्री में हम किसे कहेंगे, अभी फिर दोनों के रेशियो निकाल के आपको दिखाते हैं। तो अगर हम सप्लीमेंट्री की अगर बात करें, सप्लीमेंट्री रिलेशन की अगर बात किया जाए तो सप्लीमेंट्री रिलेशन में अब जरा सा वाइफ और हस्बैंड के बीच के रिलेशन में अपना मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए। मान मैं कहूँ कि W से मैं लिख रहा हूँ वाइफ और H से मैं लिख रहा हूँ हस्बैंड। मान लीजिए हमारे पास W वाइफ है और H हमारा यहाँ पर हस्बैंड है। इस तरह से वाइफ और हस्बैंड दो हमारे हैं पार्टनर। अब देखिए जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें आप जानते हैं कि वाइफ और हस्बैंड दोनों मिल करके मान लीजिए यहाँ पर C मतलब मैं चाइल्ड लिख रहा हूँ, चाइल्ड का प्रोडक्शन करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। तो इस तरह से इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में रखा। अब थोड़ा सा आप इसमें अपना मॉडर्न साइंस अप्लाई कर दीजिए, जिसको हम लोग क्लोनिंग टेक्निक कहते हैं। क्लोनिंग टेक्निक, तो क्लोनिंग टेक्निक में आप देखते हैं कि आप पूरी टेक्निक जानते होंगे, हम भी किसी दिन आपको बता देंगे, थोड़ा मौसम क्या कहते हैं मौका मिलेगा तो। अब आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में अकेले जो वाइफ है वो भी क्लोनिंग टेक्निक का उपयोग करके और चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। यानी अकेले वाइफ भी, यानी कि कोई फीमेल पर्सन भी अकेले चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। तो इस तरह से अब जरा ट्रेडिशनल से लेकर के और मॉडर्न दोनों को एक साथ जरा क्लब करिए तो क्या दिखाई पड़ रहा है, वाइफ और हस्बैंड
है ना, वाइफ और हस्बैंड, दोनों के बीच ऐसा रिलेशन दिखाई पड़ रहा है कि जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ मिलके भी सी मतलब चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है और अकेले भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है बाय क्लोनिंग टेक्निक। आप जानते हैं क्लोनिंग टेक्निक का उपयोग करके अकेले फीमेल भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर यानी डब्ल्यू यानी वाइफ ऐसी है कि जो दूसरे पार्टनर के साथ मिलके भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है और अकेले भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर एच यानी हस्बैंड है वो केवल वाइफ के साथ मिलके ही चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री से थोड़ा सा हट के हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, जैसे हमने कहा टीचर स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों में से कोई भी अकेले क्लास नहीं चला सकता, जब दोनों साथ साथ आएंगे तभी क्लास चलेगा। यानी दो पार्टनर के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें कि दोनों में से कोई भी अकेले वो काम ना कर पाए, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सप्लीमेंट्री में क्या कहा कि वाइफ हस्बैंड के पुराने रिलेशन को लीजिए, तो अगर आप क्लोनिंग टेक्निक अगर अप्लाई नहीं करेंगे, अगर ट्रेडिशनल जो तरीका है उसको अपनाएंगे, तब तो वाइफ और हस्बैंड दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में हैं। न तो अकेले वाइफ चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती और न अकेले हस्बैंड ही चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों मिलेंगे तभी चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में है। लेकिन अगर हम इस ट्रेडिशनल तरीके के साथ साथ अगर हम क्लोनिंग टेक्निक का भी अगर यूज कर लेते हैं, तब देखिए साफ साफ क्या दिखाई पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल के साथ साथ अगर हम अपने क्लोनिंग टेक्निक का भी उपयोग कर ले, तब हम कह सकते हैं कि वाइफ एक ऐसी पार्टनर है जो हस्बैंड के साथ मिलके भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है और अकेले भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। यानी वो काम अपने पार्टनर के साथ मिलके भी कर सकती है, यानी कैरेक्टर शो कर सकती है और अकेले भी कर सकती है। जब ये दूसरा पार्टनर जो हस्बैंड है वो अपना कैरेक्टर तभी शो कर सकता है जब पहला पार्टनर यानी वाइफ इसके साथ में हो। तो इस तरह से वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन है वो मॉडर्न टाइम में अब सप्लीमेंट्री हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि दो पार्टनर के बीच का ऐसा रिलेशनशिप जिसमें से एक पार्टनर ऐसा है जो अकेले भी अपना कैरेक्टर शो कर सकता है और अपने दूसरे पार्टनर के साथ मिलके भी कैरेक्टर शो कर सकता है। जबकि दूसरा पार्टनर हमारे एग्जाम्पल में हस्बैंड है, वो अपना कैरेक्टर अकेले शो नहीं कर सकता बल्कि अपने पार्टनर के साथ मिलके ही कैरेक्टर शो कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री रिलेशन। तो इस तरह से आई होप कि आप इन एग्जाम्पल से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रिलेशन समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस रेशियो को निकाल के दिखाते हैं आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन में रेशियो कैसे मॉडिफाई हो जाती है और सप्लीमेंट्री में कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल लेकर के आपको रेशियो निकाल के बता रहा हूँ कि रेशियो कैसे निकलेगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक बात की जरूरत पड़ेगी, वो बात है इसमें गैमेट बनाना पड़ेगा, यानी डाई हाइब्रिड का गैमेट बनाने आपको आता होगा। मैं थोड़ा सा हिंदी भी कर दूँ पहले क्लास में, इसके बाद जरूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग खुद से स्टार्ट हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास थोड़े समय के लिए मैं कह दूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक जीन है C और एक जीन है P। मैं डाई हाइब्रिड ले रहा हूँ, इसका मतलब कि ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कैपिटल C स्मॉल c होगा और P भी हेटेरोजाइगस में कैपिटल P स्मॉल p होगा। ऐसा होगा हम लोगों का। इस तरह से ये कितने तरह का गैमेट बनाएगा, तो आपको इसका आंसर पता ही है कि आप जानते हैं हेटेरोजाइगस पेयर की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है। ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, तो दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कैपिटल C स्मॉल c की वैल्यू हो जाएगी 2 और कैपिटल P स्मॉल p की वैल्यू भी हो जाएगी 2, यानी हेटेरोजाइगस की वैल्यू 2 होती है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 4 मिलेगा, यानी 4 तरह गैमेट यहाँ पर बनेगा। वो गैमेट बनाने आपको आता भी होगा, मैं एक मिनट में उसको बना के दिखा भी दे रहा हूँ। तरीका ये है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो क्या करेंगे, आप दोनों ही लेटर को थोड़ा अलग अलग थोड़ा स्पेस दे के ऐसे लिख दीजिए, कैपिटल C और यहाँ पर मान लीजिए, फिर इसको मैं ऐसे में थोड़ा सा ऐसे लिखूँ ताकि स्मॉल c दिखाई पड़े, हालांकि E ऐसा होता है, फिर भी इसको मैं स्मॉल c मान रहा हूँ और ये हमारा हो गया स्मॉल c। अब क्या करिएगा कि अब इस C से देखिए, अब आप C के आगे जो अगला पेयर है उसमें कितने तरह के लेटर है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप 2 तरह के लेटर है, कैपिटल P स्मॉल p है। तो आप यूँ समझिए कि C के घर P जो है ये गेस्ट बन के आ रहा है, तो C के घर जो P जो गेस्ट बन के आ रहा है 2 तरह के हैं, कैपिटल P स्मॉल p। तो इनके लिए आपको ऐसे 2 चेयर लगानी है, चेयर को मैं आप ऐसे लाइन से ड्रा कर रहे हैं। तो C ने 2 चेयर लगाया है, ये चेयर किसके लिए है, कैपिटल P के लिए, एक चेयर स्मॉल p के लिए है। तो इस तरह से आप 2 लाइन के 2 भाग खींच रहे हैं। तो कैपिटल C के आप क्या करेंगे, एक लिखा जाएगा यहाँ पर कैपिटल P, एक लिखा जाएगा यहाँ स्मॉल p। वही नीचे रिपीट कर दीजिए, यानी स्मॉल c यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी ऐसे करिएगा, यहाँ भी जो लाइन ऊपर खींचे वही जो नीचे दोहरा दीजिए,
यहाँ पे 2 लाइन फिक्स ड्रा कर लीजिए, एक पे कैपिटल पी और एक पे स्मॉल पी। ऐसे हो गया हम लोग का, तो ऐसे कर लीजिएगा। अब फाइनली क्या करिए, आपको यहाँ पे आपका गैमेट का जीनोटाइप मिल जाएगा। एकदम बाएं से शुरू करके और दाहिने जाइए, रास्ते में जो मिले सबको लिखते जाइए। यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल सी कैपिटल पी, यहाँ मिलेगा कैपिटल सी कैपिटल पी, और यहाँ जाके क्या मिलेगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कैपिटल सी स्मॉल पी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, दिखाई पड़ रहा है स्मॉल सी कैपिटल पी, यहाँ हमको स्मॉल सी कैपिटल पी मिल गया, और यहाँ को स्मॉल सी स्मॉल पी मिल गया, स्मॉल सी स्मॉल पी। ध्यान दीजिए, वैसे है तो ई, लेकिन इस सी से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं स्मॉल सी मान रहा हूँ, तो हमको ये 4 तरह के गैमेट मिल गए। तो इस तरह से डाई हाइब्रिड गैमेट आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि आप सिंपली एक डाई हाइब्रिड के गैमेट बना लीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक डाई हाइब्रिड है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब ये मान लीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हो गया। इस डाई हाइब्रिड के गैमेट आप बना दीजिए। तो गैमेट जब बनाएंगे, असल में यही F1 जनरेशन का है। आप F1 और आप जानते हैं कि डाई हाइब्रिड होता ही है, डाई हाइब्रिड क्लास में F1 में डाई हाइब्रिड होता है। तो सिंपली आप कैसे गैमेट बनाएंगे, तो आप गैमेट यहाँ पे 4 तरह के गैमेट्स आपको मिलेंगे। वो गैमेट आप जानते हैं कि उन्हें बना लीजिए। एक मिलेगा कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी, एक मिलेगा आपको कैपिटल सी के साथ स्मॉल पी, एक मिलेगा आपको स्मॉल सी के साथ कैपिटल पी, और एक मिलेगा स्मॉल सी के साथ स्मॉल। यही मिलेंगे गैमेट सारे, ठीक। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री में एक पार्टनर हमारा सी है और एक पार्टनर हमारा पी है ना। एक पार्टनर हमारा सी है और एक पार्टनर हमारा पी है। इनफैक्ट हमने जो सी और पी लिया है, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री जनरेशन की अगर हिस्ट्री अगर आपको याद होगी, याद करिए, यहाँ पर बेटसन और पनेट का ये क्रॉस है, लेथायरस और डोरेस्टर को लेकर क्रॉस किया गया है। यहाँ पे क्या इनफैक्ट क्या है, आप जानते हैं वहाँ जो पर्पल कलर होता है, वो पर्पल कलर 2 जीन से गवर्न होता है। दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। एक मान लीजिए जीन को मैं सी लिख रहा हूँ, एक क्रोमोसोम पेयर पे है, तो पी दूसरे क्रोमोसोम पेयर पर है, और दोनों के बीच इंटरेक्शन से ही वहाँ पर कलर आता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा शार्ट ट्रिक की बात करेंगे, इसको निकालने की बात करेंगे। मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, मैं चीज़ों को थोड़ा सा शार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। बाकी डिटेल आप लोग जानते हैं, न जानते हैं तो कभी इस पर डिटेल वीडियो हम बना भी देंगे, या आप बुक की हेल्प से पढ़ लीजिएगा। मैं तो प्रेजेंट टाइम में आपको स्टेटमेंट को शार्ट में समझा करके रेशियो बताने के लिए काम कर रहा हूँ। इस चीज़ों को थोड़ा मैं शार्ट करूँगा। तब देखिए, ध्यान दीजिएगा, पर्पल कलर का आना, ध्यान दीजिए, पर्पल कलर का आना तभी पॉसिबल होगा जब कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों साथ में रहेंगे। जैसे हमने कहा था कि चाइल्ड का प्रोडक्शन ट्रेडिशनल तरीके से तभी पॉसिबल है जब वाइफ और हस्बैंड दोनों ही उसके लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। या क्लास का चलना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब 2 पार्टनर हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ साथ रहेंगे, तभी क्लास चलेगी। तो मान लीजिए सी को मैं कह दूं कि सी चलो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट हो गया, अब पी को अपना यहाँ टीचर मान लीजिए। तो अगर अच्छा हाँ, इनके कैपिटल लेटर एंड डोमिनेंट फॉर्म को ही आप फंक्शनल फॉर्म मानिएगा, रिसेसिव को आप फंक्शनल फॉर्म मत मानिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम करें कि स्टूडेंट से भरी हुई क्लास है और गुरुजी बीमार होकर पहुंच गए, तो फिर क्या क्लास चलेगी? इसका मतलब गुरुजी का, टीचर का फंक्शनल होना भी जरूरी है, हेल्दी होना भी जरूरी है। तो आप कैपिटल सी कैपिटल पी को आप फंक्शनल मानिएगा, और जब स्मॉल आएगा तो उसको आप लोग नॉन फंक्शनल मान लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि दोनों ही पार्टनर रहेंगे तभी वो कलर यानी पर्पल कलर आएगा। और 2 में से अगर एक भी अगर वीक हुआ या दोनों ही हमारे रिसेसिव हुए तो वहाँ पे कलर नहीं आएगा, कैरेक्टर नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो है पर्पल कलर। एग्जाम्पल कौन सा है? लेथायरस ओडोरस। क्या यहाँ पे एग्जाम्पल स्वीट ट्री का एग्जाम्पल है। और साइंटिस्ट कौन थे? आप जानते हैं, बेटसन और पनेट, है ना, ये लोग हैं। तो हम 60 चीज़ों को बता के आगे बढ़ ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सी और पी दोनों फंक्शनल फॉर्म में हैं। अब जब दोनों पार्टनर साथ में रहेंगे तो कैरेक्टर शो होगा ही, यानी यहाँ पर पर्पल कलर आएगा, यहाँ पर पर्पल कलर अब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कैपिटल सी मतलब एक पार्टनर तो है, दूसरा पार्टनर नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्टनर रहेंगे तभी कैरेक्टर शो होगा। अकेला कोई पार्टनर वहाँ पे अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर कैरेक्टर शो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा, या एल्बिनो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर व्हाइट लिख दे रहा हूँ, तो व्हाइट लिख दे रहा हूँ, हालांकि आप चाहे एल्बिनो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे यहाँ पर व्हाइट हो गया, ये हो गया। यहाँ पे एक पार्टनर है, अगला नहीं है, सी तो है, पी नहीं है, तो कलर नहीं आएगा, यानी व्हाइट हो गया। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी 2 में से एक ही पार्टनर फंक्शनल है। एक कैपिटल पी फंक्शनल है, लेकिन ये स्मॉल सी हो गया, अगला फंक्शनल नहीं है। लेकिन मान लो अगर टीचर तो आ गया, स्टूडेंट ही नहीं आए, स्टूडेंट आए तो बीमार आए, तो यहाँ पर कैरेक्टर शो हो नहीं पाएगा।
यानी यहाँ पर भी क्या होगा, आपका व्हाइट ही होगा। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही नहीं आए, ना तो गुरुजी आए ना ही स्टूडेंट आए, कोई नहीं आए, और आए भी तो बीमार पड़ के आए। यहाँ पे क्लास नहीं चलने वाली है, यानी यहाँ दोनों ही रिसेसिव हैं, यहाँ पे फंक्शन शो नहीं होगा, कैरेक्टर शो नहीं होगा, यानी यहाँ तो व्हाइट होना ही है, यहाँ तो व्हाइट होना ही है। ठीक, तो ऐसे हमने कैरेक्टर लिख दिया। अब एक छोटी सी आप ट्रिक यूज करिए, हर कैपिटल लेटर मतलब डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एलील की वैल्यू को आप 3 मानिएगा, 3, और रिसेसिव की वैल्यू को आप 1 मानिएगा, है ना। डोमिनेंट यानी फंक्शनल फॉर्म की वैल्यू को आप 3 मानेंगे, रिसेसिव वैल्यू को आप वहां पर 1 मानेंगे। ये 3 और 1 कहां से आया हुआ है, अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 फिनोटाइप रेशियो अगर याद है तो वहां पे 3:1 ही तो होता है ना, तो 3 होता है डोमिनेंट और 1 होता है रिसेसिव, वही बात अप्लाई हो रही है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो कैपिटल लेटर की वैल्यू 3 लिखिएगा, स्मॉल की वैल्यू को 1 लिखिएगा और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखिए तो कैपिटल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और इंटू स्मॉल कैपिटल पी की वैल्यू ये भी 3 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9, यानी पर्पल यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर कैपिटल सी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और इंटू स्मॉल पी की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, कितना आ जाएगा 3 into 1 यहाँ कितना हो जाएगा 3, यानी ये व्हाइट आपका हो जाएगा 3। यहाँ पर आइए अगेन स्मॉल सी की यानी वैल्यू यहाँ पर हो गई 1 और इंटू कैपिटल पी की वैल्यू यहाँ पर हो गई 3, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक, यहाँ पे आ जाइए दोनों ही रिसेसिव हैं तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 ही आएगी, यानी स्मॉल सी की वैल्यू भी 1 और इंटू स्मॉल पी की वैल्यू भी 1, कितना आ गया आपका 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है, तो आप इनकी वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो कितना मिल गया हम लोग का, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि व्हाइट कितना मिल गया हम लोग का 3 + 3 + 1, यानी कि यहाँ पर मिल गया 7, और यहाँ पर पर्पल कितना मिल गया आपका 9। तो रेशियो क्या हो गई आपकी, रेशियो हो गई 9 और रेशियो 7। तो आप सब लोग जानते हैं यही कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो होती है, यही होती है कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो। ठीक, आई होप कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आपके समझ में आ गया होगा। और रेशियो बिना कोई क्रॉस कराए, कोई चेकर बोर्ड हमने नहीं बनाया, कहीं हमने कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाया हुआ है, मैंने डायरेक्ट थोड़ी छोटी सी ट्रिक हमने यूज किया है और उससे हमने आपके रेशियो बदल के दिखा दिया है। अच्छा, इस तरह से रेशियो निकालने से फायदा भी होता है कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सी, कैपिटल सी यहाँ पर है, और उसके बाद भी देखिए हम यहाँ पर पर्पल नहीं लिख रहे हैं, कलर नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे व्हाइट लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका साथ दूसरा पार्टनर नहीं दे रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री में तो कलर तभी आता है जब आप जानते हैं कि दोनों ही पार्टनर क्या करें, इक्वली कंट्रीब्यूट करें। एग्जाम्पल वही याद रखिएगा, पुराने पैटर्न में, पुराने समय में, आज भी चल रहा है कि बच्चे के उसको प्रोड्यूस करने के लिए वाइफ हस्बैंड दोनों का ही साथ रहना, फंक्शनल फॉर्म में साथ रहना जरूरी है। ठीक, तो अगर ऐसा करेंगे, या टीचर स्टूडेंट एग्जाम्पल ले लीजिए, टीचर स्टूडेंट का एग्जाम्पल भी आप जानते हैं अनादिकाल चला रहा, आगे भी चलता रहेगा कि क्लास चलेगा तभी जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही फंक्शनल फॉर्म में स्वस्थ रूप में साथ साथ आए, तभी क्लास चलेगी। अगर उनमें से एक पार्टनर प्रेजेंट हो और दूसरा पार्टनर एब्सेंट हो जाए तो क्लास नहीं चलेगा। तो हम कह सकते हैं, अगर इसी को मैं जीन के रूप में कह दूं तो मैं क्या कह दूंगा, ऐसे 2 नॉन एलीलिक जीन। नॉन एलीलिक का मतलब है कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन या 2 अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट जीन, ऐसे 2 नॉन एलीलिक जीन जिनमें से कोई भी अकेले अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल सी अकेले पर्पल नहीं दे पा रहा है, यहाँ पर कैपिटल पी अकेले पर्पल नहीं दे पा रहा है, यानी न तो कैपिटल सी अकेले अपना कैरेक्टर शो कर सकता है, न कैपिटल पी अकेले अपना कैरेक्टर शो कर सकता है। कैरेक्टर तो तभी शो होगा जब दोनों ही एक साथ रहेंगे। तो इस तरह से पूरी बात क्या हो जाएगी, हम क्या कह देंगे कि 2 नॉन एलीलिक जीन के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें कि दोनों में से कोई भी अकेले अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। कैरेक्टर तो तभी शो होगा जब दोनों ही एलील्स, दोनों ही जीन के डोमिनेंट एलील्स साथ साथ होंगे। इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 नॉन एलीलिक जीन्स इन सच ए वे दैट नन ऑफ द 2 gene is capable of expressing its phenotype alone. The phenotype will be expressed only when the dominant alleles of both the genes are present together. तो इस तरह से एक कॉम्प्लीमेंट्री हमने
क्वेश्चन आपको बताया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इसकी रेशियो होती है। और रेशियो आपको याद भी हो गई होगी कि यहाँ पर रेशियो क्या होती है, 9:7 हो जाती है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री जिन की रेशियो क्या होती है आप सब लोग जानते हैं, 9:7। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है और ये आपका रेशियो है, ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज की छोटी सी वीडियो में यहीं पे रोक रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो जितने भी यहाँ पे इस इंट्रैक्शन ऑफ जीन में रेशियो आती हैं, सब एक एक करके ऐसे ही बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से मैं निकाल के, और छोटी छोटी वीडियो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे, मैं आपको भेज दूँगा। आप बिल्कुल सबके मास्टर ऑलरेडी हैं भी, थोड़ा सा हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और आप लोग चाहेंगे तो लाइफ साइंस में जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो सारे के सारे टॉपिक आप समझते भी हैं और थोड़ा उनको और अच्छी तरह समझाने में हमारा भी योगदान हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो पूरे जितना भी टॉपिक है, जितने भी जो आप लोग तमाम बातें रखते हैं, कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, तो कॉन्सेप्ट अपने तरीके से हम कुछ, हमारे पास ट्रिक्स भी हैं, कुछ टिप्स भी हैं, इनकी मदद से आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो बस आज इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि छोटा सा मेरा जो प्रयास है वो आपके काम आएगा और आप उसको फॉलो करेंगे। और मैं फिर आपसे एक बार मैं निवेदन कर दूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही वीडियो और बनाते रहना चाहिए जो आपके काम का अलग होगा, तो मेरा छोटा सा चैनल मैंने शुरू किया है, आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से मुझे आप थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे और ऐसी वीडियो बनाने में प्रेरित होऊंगा। फिर आगे जैसा भी होगा सब देखा जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।